हाय गाइस, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। ओके, चैप्टर 2 क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। आई होप कि अब तक आप लोगों ने नोट्स वगैरह बना लिया होगा। अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाया है तो मुझे मैसेज कर देगा, हम उसको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का वर्क। जनरली अभी मुझसे आकर कोई पूछे खाली हो तो मैं क्या कहूंगा? नहीं, मैं बिजी हूं, मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, क्या काम कर रहा हूं? पढ़ाने का। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। मम्मी आपको आवाज देती हैं, बेटा जरा सुन लो। आप कहते हो अभी मैं बिजी हूं मम्मी, मैं भी काम कर रहा हूं, बाद में सुनता हूं। क्या काम कर रहे हो बेटा? पढ़ रहा हूं। यानी आप अपने पूरे लाइफ में या कुछ भी आप कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं मैं काम कर रहा हूं। आप पेंटिंग कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो या कुछ भी है, आप कहते हो मैं काम कर रहा हूं। बट इन फिजिक्स के अकॉर्डिंग, हमारे साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या है? क्या फिजिक्स मेरे पढ़ाने को वर्क मानता है? क्या फिजिक्स आपके पढ़ने को वर्क मानता है या नहीं? तो उसको हम देखते हैं कि फिजिक्स कब किस सिचुएशन में वर्क मानता है कि वर्क आपने किया। जैसे वो वर्क कब मानता है? जैसे आपके यहां मजदूर होते हैं, वो वर्क करते हैं, आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप वर्क नहीं कर रहे हो। भाई आप जाते हो ऑफिस, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई नेशनल सिक्योरिटी में जॉब कर रहा है, कोई आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, जाते हैं, बैठ जाते हैं, कंप्यूटर से अपना डाटा बनाते हैं, फीडिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, घर पे क्या कहेंगे? हम काम पे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सारी चीजें देखें तो फिजिक्स इन सभी चीजों को वर्क नहीं मानता है। फिजिक्स का वर्क मानता है जैसे कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट पर, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया, जैसे ये बोर्ड है और इस बोर्ड पर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, मैंने इस बोर्ड पे ऐसे फोर्स लगाया, तो आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होकर के यहां पर आ जाता है। ठीक, तो इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट आया, ये अब फिजिक्स मानता है कि आपने काम किया। जब आप फोर्स लगाओ और फोर्स के लाइन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाए। When you applied a force on any object and object is displaced in the line of the force, then we can say that work is done according to physics. फिजिक्स तभी वर्क मानता है जब फोर्स लगाओ और फोर्स के लाइन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए। एक बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस्ड इन द लाइन ऑफ फोर्स, यानी जैसे फोर्स लगाया तो फोर्स के अलोंग अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये है फोर्स का लाइन, यानी फोर्स इस लाइन में लग रहा है। तो अगर आप फोर्स लगाते हो और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, तब तो वर्क हुआ। लेकिन तुमने फोर्स यहां लगाया इस लाइन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाए या इस डायरेक्शन में हो जाए, आपका ऑब्जेक्ट यहां आ जाए, ये ऑब्जेक्ट यहां अगर आ जाता है तो आपका वर्क डन नहीं माना जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के लाइन में नहीं है। ठीक है, फोर्स का लाइन ये है, दिस इज द लाइन ऑफ
फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये लाइन ऑफ फोर्स में नहीं है, इसलिए अगर ऐसा हो गया तो आपका वर्क डन नहीं माना जाएगा। और अगर लाइन में है आपका डिस्प्लेसमेंट तो आपका वर्क माना जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहां पर चलिए हम प्रैक्टिकली एक चीज समझते हैं, ठीक है। हम क्या समझते हैं कि हम इस वर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे। भाई अगर किसी ने वर्क किया तो हमें उसको कैलकुलेट भी करना चाहिए, है कि नहीं? करना चाहिए ना। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम जानते हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, या यूं कह लीजिए कि जितनी भी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। हम सिर्फ उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो जो मेजरेबल होते हैं वही फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। तो यहां पर अगर वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हमें उसका मेजरमेंट भी आना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्क का डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, डेफिनेशन क्या है। व्हेन यू अप्लाइड अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इन द लाइन ऑफ फोर्स, देन वी कैन से दैट द वर्क इज डन। ओके, तो अब आप लिख लेंगे डेफिनेशन। तो ये आप डेफिनेशन इसको लिख लीजिएगा। फिर इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, चलिए प्रैक्टिकली हम इसको समझते हैं कैलकुलेशन को भी। चलो आप मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स हो, ठीक है, और मैंने सेम ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, फोर्स लगाने के लिए कहा, ठीक है। चलो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ना, और इस पर फोर्स लगाया, ठीक। मान लीजिए श्याम ने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, और इसको डिस्प्लेस करते हैं 1 मीटर। श्याम कितना डिस्प्लेस करते हैं, श्याम कितना डिस्प्लेस करते हैं इसको 1 मीटर, ठीक है। मान लीजिए फिर इस पर अमन फोर्स लगाते हैं और अमन इसको डिस्प्लेस करते हैं मान लीजिए 2 मीटर, सेम ऑब्जेक्ट। तो अब आप लोग बताओ कि वर्क किसने ज्यादा किया? आपके हिसाब से क्या लगता है कि श्याम ने ज्यादा वर्क किया या अमन ने वर्क किया? ठीक है, तो किसने वर्क किया ज्यादा? अमन ने। क्यों? अमन ने वर्क इसलिए ज्यादा किया क्योंकि इसने ज्यादा दूर तक डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो एक चीज हमें यह पता चला कि वो आदमी वर्क ज्यादा करेगा जो ज्यादा दूर तक लेकर जाएगा सेम मास के ऑब्जेक्ट को। फिर से समझिए आप बात को, यहां पर ऑब्जेक्ट सेम था, यानी इसको मूव करवाने के लिए दोनों लोगों को फोर्स सेम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब दोनों लोग सेम फोर्स लगाएंगे लेकिन एक ने सिर्फ 1 मीटर तक डिस्प्लेस किया, दूसरे ने 2 मीटर तक डिस्प्लेस किया, इस बेसिस पर ही आपने जवाब दिया कि अमन ने वर्क ज्यादा किया। तो हमें यह समझ में आ गई बात कि वर्क वो ज्यादा करता है जो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा देता है हमें, यानी वर्क हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन वर्क इज मोर। ओके, एक और देखते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ये है 50 केजी का, और दूसरा मान लीजिए ये है 100 केजी का, ठीक। तो अब अगर हम इसको देखें, मान लीजिए इस पर फोर्स लगा रही हैं सईदा, ठीक है, और ये लेकर जाती हैं, ये फोर्स लगा रही हैं कौन? सईदा, और इसको लेकर जाती हैं ये 2 मीटर, और इस पर फोर्स लगा रही है मान लीजिए, मान लेते हैं चलिए वैष्णवी, वैष्णवी इस पर फोर्स लगा रही हैं और वैष्णवी भी इसको लेकर जाती हैं कितना? 2 मीटर, ठीक है। सईदा, सालू, जो भी आप समझना है समझ लीजिए, ठीक है। तो इसने फोर्स लगाया इस पर, कितना दूर लेकर गई? 2 मीटर, कितने केजी का? 50 केजी का। इस पर वैष्णवी फोर्स लगा रही हैं और यह है 100 केजी का, इसको लेकर जाती हैं 2 मीटर। बताओ इन दोनों में से किसने वर्क ज्यादा किया? तो अगर हम यहां पर देखें तो हम कहेंगे वैष्णवी ने वर्क ज्यादा किया,
ठीक है, वर्क डन बाय वैष्णवी इज मोर देन वर्क डन बाय सईदा। ठीक है, तो ये सईदा हो गई, ये वैष्णवी हो गई। भाई इसने वर्क ज्यादा कैसे कर लिया, तो इसने, जबकि डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों का। तो अब अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट भले ही सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास डिफरेंट डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट का मास कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए यहां पर इसने कम वर्क किया और इसने वर्क ज्यादा किया, क्योंकि 50 केजी को मूव करवाने के लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि 100 केजी को मूव करवाने के लिए मोर फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो हम लोगों के वर्क का कंपैरिजन किस बेसिस पर करते हैं, उनके थ्रू एक्सर्टेड फोर्स पर। ठीक है, वी कंपेयर द वर्क डन बाय बोथ ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स, हु मोर फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। जो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा वो ज्यादा वर्क करेगा। तो हम यहां समझ पाते हैं कि वर्क को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो हमें मिल जाता है कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स इज W इज इक्वल टू F इंटू डी। ये क्या मिल गया हमें, F इंटू डी। ठीक है, ये तब हम यूज करेंगे जब लीनियर कंडीशन में है, यानी आपने फोर्स अर्थ के पैरेलल लगाया है। ठीक है, तो जब आप फोर्स पैरेलल ही लगाते हैं तब आपका वर्क का कैलकुलेशन हो जाता है F इंटू डी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी आता है वो आपके थ्रू वर्क डन होता है। ठीक, ओके। यहां मैंने लिख दिया है सारी चीजें, इसको आपको नोट्स में नोट कर लेना है। अब देखिए कि यहां पर एक कंडीशन और एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अर्थ के पैरेलल न लगाकर किसी एंगल पर लगाया है, यानी आपके डिस्प्लेसमेंट और आपके लाइन ऑफ फोर्स के बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा हो, तब हमारा जो फार्मूला होगा W इक्वल टू एफ डी, वो कन्वर्ट हो जाएगा W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और इस पर मैंने फोर्स ऐसे लगाया। देखिए ये हुआ पैरेलल वाला कंडीशन, यानी ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे। अब अगर मान लीजिए ये ऐसे है और इस पर मैं फोर्स लगा के ऐसे इसको स्लिप कर रहा हूं इस तरह से, तो मैंने जो फोर्स लगाया है देखिए तो वो कुछ एंगल पे है। जैसे मैं इसको दिखाता हूं, ये देखिए ये ऐसे मैंने ऐसे इस पे फोर्स लगाया और ये चलने लगा, तो यहां पर ये हमारा कुछ एंगल बन रहा है। फोर्स का डायरेक्शन यूं है, मैं इसको यहां ड्रा कर देता हूं। ये देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इस पर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया गया है। तो जब फोर्स इस डायरेक्शन में हम लगाते हैं तो देखिए लाइन ऑफ फोर्स तो ये जा रहा है सीधे, और यह ऑब्जेक्ट मान लीजिए डिस्प्लेस होके यहां आ जाता है ये इस तरह से, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो यहां पे क्या हो गया, कुछ एंगल बन गया, ये मान लीजिए ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो यहां पर हुआ कि फोर्स आपने एंगल पे लगाया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फोर्स तो पैरेलल लगाते हैं बट डिस्प्लेसमेंट एंगल पे हो जाता है, होता है ये कभी कभी। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे आपने कभी जर्नी के दौरान ट्रॉली बाइक यूज किया होगा, तो आप ट्रॉली बाइक जब लेते हैं तो देखिए उस पर क्या होता है कि ट्रॉली बाइक में ऐसे यहां पर एक व्हील लगा होता है और ये इसका हैंडल होता है। ठीक, जिसको आप पकड़ते हैं इस तरह से। तो आप जब पकड़ के ऐसे इसको चलते हैं तो आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, फोर्स आप ऊपर की ओर लगा रहे हैं, लेकिन आपकी जो ये बैग है ये बैग इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है।
तो अब देखिए इनके बीच में अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो देखिए इनके बीच में फिर कुछ एंगल बन गया। ठीक है, तो जब किसी एंगल पर आप फोर्स लगाते हैं, ठीक, तो आपका फोर्स दो कंपोनेंट में बंट जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने तो आप अगर ये सोच रहे हो कि सर जो डेफिनेशन लिखा वो उसमें कुछ फॉल्ट आ गई, तो ऐसा कतई नहीं है। आप ये देख लीजिए जो मैं बार बार यहां कह रहा हूं, लाइन ऑफ फोर्स। तो जो लाइन ऑफ फोर्स है, ये हमें फोर्स वही लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के लाइन में हो। ठीक है, तो यहां पर जब ट्रॉली बैग आप ऊपर पर फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं कुछ एंगल पर, और ट्रॉली आपकी मूव कर रही है हॉरिजेंटली, तो आपने फोर्स लगाया, अगर मान लीजिए यहां पर 10 न्यूटन, आपने एफ जो लगाया वो 10 न्यूटन लगाया, और ट्रॉली इधर की ओर मूव करने लगी हॉरिजेंटली, तो जो ट्रॉली आपकी मूव कर रही है वो 10 न्यूटन फोर्स के इफेक्ट में नहीं मूव कर रही है, बल्कि आपकी ट्रॉली इससे लेस फोर्स में ये मूव कर रही है। यहां पर 10 न्यूटन का दो कंपोनेंट हो जाता है। 10 न्यूटन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज हॉरिजेंटल एंड सेकेंड इज वर्टिकल। ओके,